वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत शुरू हो गई है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि केंद्र सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही इसे लागू करेगी। इसके लिए सरकार संसद में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। वहीं मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पेश की गई कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को हरी झंडी देते हुए सरकार अब इसे शीतकालीन सत्र में बिल के रूप में पेश कर सकती है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे सभी प्राथमिकताओं में से एक बताया था। हालांकि इसे लागू करने के लिए पहले संविधान संशोधन और सभी राज्यों की मंजूरी की भी ज़रूरत होगी। हालांकि जब वन नेशन वन इलेक्शन भी संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा तो इसे कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार केंद्र में 2014-2019 की तरह इस बार बहुमत में नहीं है। इस बार बहुमत में ना होने के कारण विपक्ष इस बिल पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। वहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन इस बिल का अभी से विरोध कर रहा है। ट्विटर पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन केवल बीजेपी का एक जुमला है। आम आदमी पार्टी संदीप पाठक ने कहा, चुनाव आयोग 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहा है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ कराने में चुनाव आयोग असमर्थ है, तो यह वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा पाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती तो क्या वह वहाँ राष्ट्रपति शासन का माध्यम से बीजेपी राज करना चाहती है। वहीं गठबंधन के अगले साथी अखिलेश यादव ने कहा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन वन नेशन विधान के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार। साथ ही अखिलेश यादव ने और सवाल पूछे कि क्या भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे। अखिलेश यादव ने कहा, जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करें। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया गठबंधन के अन्य लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। शिवसेना गुट के आदित्य ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी। वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों का ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होने पर राष्ट्रवाद केंद्र पर रहता है। इसलिए क्षेत्रीय दलों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इस कारण क्षेत्रवादी मुद्दे सूक्ष्म हो जाएंगे। हालांकि अन्य देशों में वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होते हैं। जहां तक दूसरे देशों की बात में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की बात है तो इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि शामिल हैं। अमेरिका में हर 4 साल में एक निश्चित तारीख को राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। यहाँ एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के सभी सर्वोच्च कार्यालयों के चुनाव एक साथ होते हैं। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे यह है कि चुनाव का खर्चा घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। वे घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। एक देश एक चुनाव के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।
इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं में पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है। एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी चुनौती होगी। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज़्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की ज़रूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा।